समाजवाद का नारा बुलंद कर सत्ता में आई समाजवादी पार्टी की हालत आज सत्ता से शून्य पर आ चुकी है। पार्टी अध्यक्ष हार के कारणों पर विश्लेषण के बजाय समाजवादी पार्टी के फेसबुक पेज से भाजपा को घेरने में लगे हुए हैं और भाजपा समाजवादी पार्टी के हर प्रहार को अपना शस्त्र बनाकर सपा पर ही प्रयोग कर रही है। एमएलसी चुनाव में हार के बाद सत्ता पक्ष का चुनाव कहकर रोना रोने वाली समाजवादी पार्टी यह भूल गई कि कभी उनकी भी सत्ता में एमएलसी के चुनाव हुए थे, जिसमें उन्होंने जबरदस्त समर्थन हासिल किया था। यह तो थी उत्तर प्रदेश की बात। अब बात करते हैं बाराबंकी की। बाराबंकी में खुद को अखिलेश यादव का हनुमान कहने वाले राजेश यादव राजू ने भी अपनी हार का ठीकरा सत्ता पक्ष पर फोड़कर यह सिद्ध कर दिया कि उनके 6 सालों की मेहनत में वह सिर्फ 525 वोट ही हासिल कर सकते थे। सत्ता के चुनाव में आखिर राजेश के पास ऐसे कौन से कारण रहे जिस पर उन्हें सत्ता से डरना पड़ा? आखिर कौन से वह कारण रहे कि समाज की हक हुकूक की लड़ाई लड़ने की बात करने वाले खुद की ही लड़ाई न लड़ सके? आखिर कौन से वह कारण रहे कि राजेश राजू अपनी ही पार्टी के लोगों का विश्वास नहीं जीत सके? यह विचारणीय बिंदु है जिस पर समाजवादी पार्टी को गंभीरता से चिंतन करना होगा। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि नामांकन के समय राजेश यादव के साथ सपा का कोई बड़ा चेहरा नहीं था। वह बात अलग रही कि पार्टी दफ्तर में गुलाब की मालाओं से राजेश को लादा जरूर गया था। मीडिया में सवाल उठे और फिर क्या था? गनगनाते हुए सपाइयों ने तत्काल एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और सपाइयों ने अपने मन की बात सुनाकर वार्ता का समापन भी कर दिया। बात अभी यही नहीं रुकी। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल भी अपने नाश्ते वाली पत्रकार वार्ता के लिए मीडिया के निशाने पर रहे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करना तो दूर यथोचित सम्मान तक की बात नहीं सोची। खैर, अखिलेश की मेहनत पर पानी फेरने वाले सपाइयों में भीतर घात की खबरें तो जैसे मीडिया में स्वयं ही उचित स्थान पाने को बेताब रहती हैं, लेकिन फिर भी जिन पूर्व मंत्रियों के बीच मनमुटाव की बात की जाती रही, वह दोनों पार्टी को संभालते देखे गए। लेकिन एमएलसी चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि पार्टी के सभी नेता और पदाधिकारी अपने अपने बंकर में छुपे बैठे रहे? क्या सपाइयों को पहले ही परिणाम मालूम था? क्या सपाइयों में एकता का अभाव रहा? आज जिले के जिस जिला अध्यक्ष हाफिज अयाज पर हार का ठीकरा फोड़ने पर हर सपाई बेताब है, सिर्फ वही चेहरा अंतिम समय तक मतगणना स्थल पर क्यों डटा रहा? भाजपा की प्रचंड लहर के बीच भी उनके बूथों पर सपा को ज्यादा वोट कैसे मिले? क्या जनता की समस्याओं को उठाना सपा का सिर्फ जुबानी जुमला रहा? मतगणना के दौरान सपा के मतगणना एजेंट के अलावा एक भी सपाई सफेद कुर्ते पर लाल टोपी लगाए समाजवाद की आवाज बुलंद करता नहीं दिखाई दिया। सिर्फ फेसबुक पर सत्ता पक्ष की दुहाई देता रहा। कुल मिलाकर अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए तथाकथित अखिलेश के रत्न अखिलेश का ही पैतरा उन पर आजमाने लगे हैं। अपनी विफलता और हार को दबाने के लिए सिर्फ सत्ता पक्ष की दुहाई देकर आत्मसंतोष करना ही राजनीति नहीं है। यह सपा को सोचना पड़ेगा, अन्यथा मुलायम सिंह यादव, रामसेवक यादव और बेनी बाबू के खून पसीने से सींची सपा को साफ होने में वक्त नहीं लगेगा। भाजपा की रणनीति संगठन को लेकर चलने की है, जबकि सपा के नेताओं में स्वयं में पार्टी अध्यक्ष होने का अहम आ चुका है। पार्टी अध्यक्ष को इस पर नए सिरे से विचार कर बड़े बड़े चेहरों को संगठन की जिम्मेदारी देते हुए पार्टी में निष्ठा रखने वाले बिना आयातित युवा चेहरों को मौका देने की आवश्यकता है। इस कार्य में जितनी देरी अखिलेश यादव लगाएंगे, सपा को उतना ही नुकसान होता रहेगा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनकर संतोष करने से बेहतर रहेगा कि अखिलेश इस पर विचार करें कि विधान परिषद में यह जिम्मेदारी उनसे क्यों छिन गई।